राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आई हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज देखिए मैं नाश्ता लेकर आई हूँ, एकदम सुपर टेस्टी, बारिश के मौसम में झटपट बनने वाला, बहुत कम तेल में। सूजी का हलवा तो बहुत बार खाए होंगे, लेकिन एक बार हमारे तरीके से या नाश्ता ज़रूर बनाइए और बहुत कम तेल में बन के रेडी हो जाता है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। देखिए इधर कढ़ाई में तेल पहले से डाल दिए थे, तेल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो गया। यहाँ पे आधा चम्मच डाल दी हूँ जीरा। जीरा चटकने तक वेट करूँगी। उसके बाद हमें यहाँ पे 1 गिलास पानी डालना है। उसके बाद हमें टेस्ट के अनुसार नमक डालना है, और नमक को थोड़ा ध्यान से डालना क्योंकि स्टफिंग में भी नमक रहेगा और हमारा जो ये सूजी है इसमें भी नमक रहेगा। और देखिए इनको थोड़ा सा मैं मिक्स कर दे रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से नमक पिघल जाए। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे 1 कटोरी सूजी। आप नाश्ते को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने फैमिली के हिसाब से। देखिए नमक अच्छे तरीके से पिघल गया। अभी यहाँ पे हम डाल दिए हैं सूजी। बस इसको 2 मिनट हमें इनको मिक्स करना होता है और पानी सारा हमारी ये सूजी अब्जॉर्ब कर जाती है। और देखिए इधर बहुत अच्छे से ये एकदम जैसे आटे का डो लगता है, बस उसी तरीके से इसका थिकनेस हो जाता है। और अभी गैस को बंद कर दी हूँ। उसके बाद ढक्कन लगा के हमें यहाँ पे इनको छोड़ देना है। देखिए इधर ढक्कन लगा के हम इनको छोड़ देते हैं। और दूसरी साइड इधर लिए हैं कढ़ाई में तेल हल्का सा डाल दिए हैं, और अभी हम इनके स्टफिंग तैयार करेंगे। इधर थोड़ा सा हम जीरा डाल दिए, थोड़ा सा इसमें हरी मिर्ची। उसके बाद हमें यहाँ पे डालना है शिमला मिर्च। आप अपने हिसाब से कोई भी सब्जियाँ ले सकते हैं, लेकिन मैं बहुत कम सामान में बना के रेडी करूँगी यह नाश्ता। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे यह है स्वीट कॉर्न, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ गाजर, और कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूँगी। बहुत ज़्यादा हल्दी पाउडर नहीं डालना है, बस थोड़ा सा। और टेस्ट के अनुसार हमें नमक डालना है, और ज़्यादा इसमें मसाले भी नहीं ऐड करूँगी। बहुत कम मसाले में हमारा यह नाश्ता बन के रेडी हो जाता है। और देखिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दी हूँ। और उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे मैश किया हुआ आलू। आलू को पहले से मैं इनको बॉईल करके इसका छिलका निकाल के मैश कर दिए थे। और देखिए इन सभी को एकदम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। हमारी स्टफिंग बहुत झटपट रेडी हो जाएगी, बस 5 मिनट में रेडी हो जाता है। और ज़्यादा भुनने की, फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा लगता है इसमें हल्का सा डालेंगे। इसमें धनिया पत्ता बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा ही डालेंगे। और देखिए अभी इनको मिक्स करके अभी इनको थोड़ा ठंडा होने तक छोड़ देते हैं। उसके बाद हम चलते हैं दूसरी तरफ। और देखिए इधर हमारी सूजी को मैं देखती हूँ। देखिए सूजी हमारी एकदम सेट हो गई है, एकदम हाथ टच कर रहे हैं ताकि ये अच्छे तरीके से टच हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे निकाल लिए हैं थाली में। हल्का सा गर्म रहे तभी हमें इनको डो तैयार करना है। और देखिए ऊपर से हल्का सा डाल दी हूँ रिफाइंड तेल ताकि हाथ में सूजी चिपके नहीं। और इनको जैसे आटे के डो लगाते बस उसी तरीके से हमें इनको मसल के एकदम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। देखिए बहुत आसान तरीके से एकदम जैसे आटे के डो लगाते बस उसी तरीके से ये सेट हो जाता है। और हमें एक बड़ी सी इसमें से लेना है चकई, जैसे बोलते हैं ना आटे की चकई, बस उसी तरीके से हमें बड़ा सा लो लेना है। और देखिए इसमें 2 भाग में डिवाइड कर ली हूँ। उसके बाद हमें एक चकले पे इनको थोड़ा सा सूखा आटा लगा के हमें बेल लेना है। चाहे आप सूखा आटा लगाइए या तेल लगा के इसको बेल लीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा ये नहीं लगता, चिपकता भी नहीं क्योंकि तेल पहले से भी लगा रहता है। हल्का सा मैं लगाई हूँ सूखा आटा। और देखिए अभी मैं इनको बेल दी हूँ। और हमें इनको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और ना बहुत ज़्यादा मोटा करना है, एकदम मीडियम साइज़ का हमें करना है। देखिए हमारी ये बड़ी सी रोटी बन के रेडी हो गई है। और देखिए आपको दिखा रही हूँ कितना मोटा चाहिए। देखिए एकदम मीडियम साइज़ का चाहिए। उसके बाद हमें लेना है 1 गिलास। अगर ग्लास से कटिंग करते हैं तो ये एक साइज से रहता है, अगर वैसा बेलते हैं तो फिर एक साइज इसका सेम साइज नहीं होता। इसी तरीके से मैं सभी को कट कर ले रही हूँ। और आप छोटा बड़ा अगर जैसे ही नाश्ता बनाए वही उसी हिसाब से आप गिलास लें, क्योंकि मैं छोटा ही बनाऊँगी, इसके लिए हमें छोटा गिलास यूज कर रही हूँ। देखिए इधर साइड का पार्ट हम निकाल दे रहे हैं। साइड का पार्ट को हमें सेम उसी साइज से एकदम मिक्स करके फिर से दोबारा वही सेम पूरियाँ बना लेना है। और देखिए एक एक पूरी हमारी एकदम अच्छे तरीके से सेट हो गई है, बन के रेडी हो गई। इसी तरीके से सभी को बना के मिलती हूँ। देखिए सभी पूरियाँ हमारी रेडी हो गई हैं। और देखिए एक एक पूरी बहुत अच्छे तरीके से ग्लास से कटिंग हुई है, एकदम सेम साइज। उसके बाद हम स्टफिंग लेते हैं और हमें इनमें थोड़ा थोड़ा सा, टोटल हमारे नाश्ते 8 बनेंगे, इसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा सा इनमें
जैसे टिक्की का शेप होता ना, बस उसी तरीके से हमें देखिए टिक्की के शेप दे रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये बन के इसी तरीके से मैं सभी को बना लेती हूँ। देखिए कुछ टिक्की बनाए हैं और थोड़ा सा इसमें गोल गोल बॉल्स बनाए हैं और बहुत आसान तरीके से इस पर रख के एकदम पूरा दबा देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से टिक्की सेट हो जाएगी। उसके बाद हम इनको दोनों को एकदम अच्छे तरीके से एकदम सेट कर देते हैं और एक हम चाकू लेते हैं, इनमें बनाएंगे डिजाइन। अगर बनाना है तो डिजाइन बनाइए, नहीं तो वैसे भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन डिजाइन बनाने का रीज़न यही है कि थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। इसी तरीके से मैं सभी नाश्ते को ज्वाइन करके मिलती हूँ। देखिए सभी नाश्ते हमारे एकदम रेडी हो गए हैं। बहुत अच्छे अच्छे नाश्ते बने हैं और देखिए इनकी डिजाइन भी बहुत अच्छी दिख रही है और बहुत अच्छे लग रहे हैं। ज़्यादा समय भी नहीं लगा, बहुत झटपट बन के रेडी हो गया। चलिए अभी गैस की तरफ मिलते हैं। देखिए मैं लोखंड के तावा ली हूँ, यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा 1 चम्मच करीब इसमें रिफाइंड तेल डाल दे रहे हैं और इनको अच्छे तरीके से तावे में सब जगह इनको फैला देंगे ताकि हमारा ये नाश्ता इधर उधर चिपके नहीं। आप ब्रश से भी इनको तेल को लगा सकते हैं या चम्मच से। देखिए मैं बस 1 चम्मच तेल डाली हूँ। उसके बाद सभी नाश्ते को हम यहाँ पे सेट कर दे रहे हैं एक एक करके। और ये ज़्यादा तेल में भी नहीं बनता, बहुत झटपट बन के रेडी भी हो जाता है और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि सूजी का हलवा तो बहुत बार खाए होंगे, लेकिन नाश्ता अगर बनाते हैं तो उसका टेस्ट कुछ अलग रहता है। और देखिए उस सूजी का हलवा, उपमा कुछ भी बनाते हैं और नाश्ता भी बनाइए। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसके शेप देख के, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और देखिए नीचे से हमारा यह नाश्ता सीख गया है। देखिए मैं हाथ से उलट पलट कर रही हूँ, आप लोग ऐसा मत करिएगा नहीं तो आप लोग जल जाओगे। और देखिए मैं इनको एक एक करके सभी को मैं उलट पलट दे रही हूँ। हल्का गोल्डन ब्राउन जैसा हो जाए बस इसे ही हमें उलट देना है। और इनका शेप खराब भी नहीं होता और ना तवे में चिपकता है। और देखिए कितने अच्छा लग रहे हैं। इनको कहीं सफ़र में भी ले जा सकते हैं। अभी कोई कोई नाश्ता ऐसा भी होता है वो ठंडा हो जाता तो खाने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन यह नाश्ता ठंडा हो जाएगा तो भी खाने में अच्छा लगेगा और गर्म रहेगा तो भी और अच्छा लगेगा। और देखिए मैं सभी नाश्ते को एक एक करके सेट कर दे रही हूँ और इसका कलर देखिए बहुत अच्छा आया है, गोल्डन ब्राउन हल्का सा। अगर आप इसको और क्रिस्पी बनाना है तो आप और इसको तवे पर सेक सकते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर से गार्निश कर दे रही हूँ धनिया पत्ते के साथ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट में ज़रूर बताना हमारा यह सुपर टेस्टी नाश्ता कैसे बना। झटपट देखिए एकदम सिंपल तरीके से बना है। और देखिए मैं एक नाश्ते को मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, इनकी स्टफिंग, और देखिए कितनी अच्छी लग रही है। इसको सुबह शाम कभी भी बनाइए, इसको चटनी के साथ या चाय के साथ इसको खा सकते हैं। अगर रोटी सब्जी ना बनाने का मन हो तो यह नाश्ता ज़रूर बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, राधे राधे फ्रेंड्स।